Hello everyone, hope you all are doing well. Welcome to my channel Study to the Point. आज हम भारतीय राजनीति में एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है नागरिकता, सिटीजनशिप, उसके संबंध में 35 क्वेश्चन आंसर करेंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। भारत के संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? आपको पता है भारत के संविधान में कुल 25 भाग हैं, उसमें से जो दूसरा भाग है भाग 2, उसमें नागरिकता का वर्णन किया गया है। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जो अनुच्छेद हैं वे नागरिकता से संबंधित हैं। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान अंगीकृत किया गया तो उस समय नागरिकता से संबंधित कौन से अनुच्छेद प्रवर्तित कर दिए गए? संविधान हमारा जो है भारत का वो बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। तो उस समय वह लागू नहीं हुआ था, लेकिन कुछ प्रावधान जो थे वे लागू कर दिए गए थे। प्रवर्तित मतलब लागू कर दिए गए थे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण थे और उनकी अति आवश्यकता उस समय महसूस हो रही थी। बाकी जो हैं वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। तो 26 नवंबर 1949 को अनुच्छेद 5 से लेकर 9 तक जो नागरिकता से संबंधित थे वे भी परिवर्तित हो गए थे। नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? कि नागरिकता का अर्जन किस प्रकार कर सकता है कोई व्यक्ति, या किसी व्यक्ति की नागरिकता किस प्रकार समाप्त की जा सकती है, उसका अधिकार दिया गया है संविधान द्वारा संसद को। भारत के संविधान का अनुच्छेद 5 कितनी श्रेणियों के लोगों को भारत का नागरिक मानता है? जब भारत का संविधान बना था तो उस समय जितने भी अनुच्छेद थे वे ये नहीं बताते थे कि किस प्रकार से भविष्य में नागरिकता का अर्जन किया जाएगा या भविष्य में नागरिकता छीन ली जाएगी किसी व्यक्ति से। वे केवल ये बताते थे कि 26 जनवरी 1950 के समय में कौन भारत का नागरिक होगा। तो अनुच्छेद 5 कहता है 3 श्रेणियों के लोग भारत के नागरिक हो सकते हैं यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से वो भारत में रह रहा हो, मतलब 26 जनवरी 1950 से पहले 5 वर्ष भारत में रह रहा हो। तो अनुच्छेद 5 जो है वो 3 श्रेणियों के लोगों को नागरिक मानता है। पहला, यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो, वो मैटर नहीं करता कि उसके माता पिता या दादा दादी कहाँ के थे, अगर भारत का ही में पैदा हो गया है तो जन्म से नागरिकता दे दी जाती थी, ये उस समय की बात हो रही है। या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो तब भी उसे नागरिकता मिल जाती थी, या संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व से वह व्यक्ति भारत में रह रहा हो 26 जनवरी 1950 से पहले, तो तब भी नागरिकता अनुच्छेद 5 के अनुसार मिल सकती थी उस समय। अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? वे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आए हों और यदि उनके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, उनकी नागरिकता से संबंधित। जब भारत का विभाजन हो गया तो कुछ हिस्सा जो है वो पाकिस्तान चला गया, तो वे व्यक्ति जो पाकिस्तान को छोड़कर भारत आ गए हों और यदि उनके माता पिता या दादा दादी का जो जन्म है वो अविभाजित भारत में हुआ हो, मतलब 14 अगस्त 1947 से पहले, तो उनकी नागरिकता से संबंधित है अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 कौन सी तारीख को पाकिस्तान से भारत पहुंचने की निर्धारित तिथि मानता है? 19 जुलाई 1948 से पूर्व जो व्यक्ति आ गए हों उनकी नागरिकता के संबंध में भी बात करता है अनुच्छेद 6। और उसके पश्चात 19 जुलाई 1948 को या उसके पश्चात जब भारत में आए हों तो उसकी बात भी करता है कि किस प्रकार उनको नागरिकता दे दी जा सकती है, तो ये अनुच्छेद 6 उससे संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 7 किससे संबंधित है? एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया लेकिन बाद में भारत में पुनर्वास के लिए लौट आए तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 8 किससे संबंधित है? भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने के संबंध में, मतलब रोजगार के लिए अगर वो भारत गए हों या अन्यथा विदेश में किसी अन्य कारण से रह रहे हों, प्रवास कर गए हों कभी, तो अनुच्छेद 8 के आधार पर उनको नागरिकता उस समय दी जा सकती थी जब संविधान का निर्माण हुआ था। वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा या भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा। तो यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? यह अनुच्छेद 9 में कहा गया है। तो 5 अनुच्छेद क्या कहता है? कि यदि भारत में जन्म हुआ हो, माता पिता का जन्म हुआ हो तो उसकी नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 6
वो व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो उसकी नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 7 जो पहले भारत से पाकिस्तान चला गया, स्थानांतरण हो गया और कुछ समय बाद पुनर्वास कर दिया, उसकी नागरिकता से संबंधित है। और अनुच्छेद 8 किसकी नागरिकता से संबंधित है? जो व्यक्ति किसी अन्य कार्य के लिए प्रवास कर गया हो इन पास्ट कभी, तो उसकी नागरिकता से संबंधित है। और 9 कहता है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा जिसने स्वेच्छा से अपनी भारत की नागरिकता त्याग कर किसी अन्य देश की ग्रहण कर ली है। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी अनुच्छेदों के आधार पर नागरिक है या माना जाता है, संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन नागरिक बना रहेगा। मतलब जो भाग 2 है, तो अनुच्छेद 10 से पहले जितने भी अनुच्छेद हैं 5 से लेकर 9 तक, उसके आधार पर यदि वो किसी भी आधार पर भारत का नागरिक है तो वो भारत का नागरिक बना रहेगा जब तक कि संसद ऐसा कोई कानून ना बना दे जिससे कि उसकी नागरिकता ले ली जाए। संसद को यह अधिकार कि वह नागरिकता का अर्जन और समाप्ति के संबंध में कानून बना सकता है। किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 11 में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के संबंध में कानून बना सकता है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में मुख्य जोर किस पर दिया गया? मैंने आपसे पहले भी कहा है, जब संविधान बना और 5 से 11 अनुच्छेद उसमें डाले गए तो केवल उनका फोकस इसमें था कि किसको नागरिकता दी जाएगी जब संविधान बन रहा है या संविधान लागू होगा। इन फ्यूचर क्या होगा उसमें डिस्कस नहीं की गई थी। तो इसके लिए आया भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 और इसका मुख्य जोर था कैसे नागरिकता का अर्जन कोई व्यक्ति कर सकता है, भारत की नागरिकता ले सकता है, और कैसे उसका निरसन हो सकता है, मतलब उससे नागरिकता छीनी जा सकती है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में वर्तमान तक कितने बार संशोधन किया जा चुका है? तो वह संशोधन किया जा चुका है 9 बार अब तक, 1955 से लेकर 2024 तक। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में सर्वप्रथम संशोधन कब किया गया? 1957 में। जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1957 था उसके द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में पहली बार संशोधन किया गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में अंतिम संशोधन कब किया गया? 2019 में। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के मुख्य बिंदु क्या थे? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में नागरिकता कानून में, जो नागरिकता कानून 1955 वाला है, उसमें गैर कानूनी प्रवासी की परिभाषा बदल दी और पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं बांग्लादेश से जो हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी और ईसाई 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए उनको नागरिकता भारत की देने का प्रावधान किया गया। नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के कितने आधार निर्धारित किए गए हैं? 5 आधार निर्धारित किए गए हैं। जन्म से, किस प्रकार यदि किसी का जन्म भारत में होता है। वंश परंपरा द्वारा नागरिकता, किसी के माता पिता का जन्म भारत में हुआ और उसका बाहर हुआ हो। देशीकरण द्वारा नागरिकता, पंजीकरण द्वारा नागरिकता और भूमि विस्तार द्वारा नागरिकता। तो ये 5 तरीके हैं जिससे भारत की नागरिकता को अर्जित किया जा सकता है। नागरिकता अधिनियम 1955 के ने ये कहा था। माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान कौन से नागरिकता संशोधन अधिनियम में किया गया? तो क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है कि पहले केवल पिता यदि भारतीय मूल का हो तभी भारत से बाहर जन्मे व्यक्ति को नागरिकता मिलती थी, लेकिन अब माता अगर भारत के मूल की है तभी भी भारत से बाहर जन्मे व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिल सकती है। और ये कब से हुआ? नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 10 दिसंबर 1992 या उसके बाद यदि किसी व्यक्ति का जन्म देश से बाहर हुआ हो तो वह तभी भारत का नागरिक बन सकता है जब उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। पहले ये केवल पिता था। कब से यह निर्धारित किया गया कि विदेश में जन्मे कोई व्यक्ति तब तक नागरिक नहीं बन सकता जब तक उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय काउंसुलेट में उसके जन्म का पंजीकरण ना कर दिया गया हो। तो 3 दिसंबर 2004 के बाद केवल माता पिता के भारतीय मूल का नागरिक होने से माता या पिता के उसको नागरिकता नहीं मिल जाएगी, पंजीकरण भी कराना पड़ेगा। भारत में किस प्रकार की नागरिकता अपनाई गई है? इकहरी नागरिकता, मतलब आप केवल भारत के नागरिक हो सकते हैं और दूसरा आप भारत के नागरिक होंगे, भारत के किसी एक विशेष राज्य के नागरिक नहीं होंगे। अमेरिका में क्या है कि आप राज्य के भी नागरिक होते हैं और देश के भी नागरिक होते हैं, लेकिन जैसे मैं उत्तराखंड से हूँ तो मैं केवल भारत की नागरिक हूँ, मैं उत्तराखंड की नागरिक और भारत की नागरिक अलग अलग नहीं हूँ।
नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप, आजकल आपने न्यूज़ में बहुत सुना होगा, का विचार कौन से नागरिक संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया था? तो ये बहुत पहले ले आया गया था, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा। वर्तमान में देशीकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि संबंधित व्यक्ति कम से कम कितने वर्षों तक भारत में रह रहा हो? कम से कम 10 वर्षों तक। 1986 में जो संशोधन किया गया था उसमें इसे 10 वर्ष किया गया, उससे पहले 5 वर्ष था। नागरिकों को समान मानते हुए भी किस अनुच्छेद के आधार पर संसद किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत निवास को उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के अधीन श्रेणियों के रोजगारों के लिए आवश्यक अर्हता विहित कर सकती है? इसका क्या मतलब है कि भारत के सभी नागरिक तो समान हैं, लेकिन कहीं कहीं जो हमारी संसद है वो ये कर सकती है कि इस राज्य के नागरिकों को ही इस राज्य में नौकरी मिलेगी, ऐसा अनुच्छेद 16 के द्वारा किया जा सकता है। भारतीय नागरिकता का अंत किन किन आधारों पर हो सकता है? यदि आप अपनी नागरिकता का स्वयं परित्याग कर लें, किसी अन्य देश की नागरिकता यदि आप स्वीकार कर लेते हो तो सीधे भारत के नागरिक उसके बाद आप नहीं रहते हैं, और सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर यदि आपने कुछ ऐसा कर दिया है, संविधान का सम्मान कर दिया है, भारत का जो सम्मान आप नहीं कर रहे हैं देश का, तो सरकार द्वारा नागरिकता छीनने का प्रावधान भी है। एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में भारतीय डायस्पोरा पर एक समिति गठित की गई, वह कब बनाई गई? तो वह बनाई गई थी सितंबर 2000 में, और इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 2002 में। एल.एम. सिंघवी समिति ने क्या सिफारिश की थी? नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन की सिफारिश की ताकि भारतीय मूल के व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता प्रदान की जा सके, लेकिन कुछ विशेष देश के रहने वालों को ही। दोहरी नागरिकता मतलब अगर कोई व्यक्ति भारतीय मूल का है और वो भारत से जुड़े रहना चाहता है, लेकिन उसके पास किसी दूसरे देश की नागरिकता है जिसका वो परित्याग नहीं करना चाहता है, तो उनको कुछ उनको दोहरी नागरिकता दी जा सकती है। उनको भारत की नागरिकता सीमित रूप में दी जा सकती है, उनको वोट देने का अधिकार नहीं होगा, लेकिन वो कभी भी भारत में आ सकते हैं, एक बार वीज़ा बना के कई बार आ सकते हैं। इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं उनको दी जा सकती है। तो ये कैसे दी जाती थी? PIO कार्ड स्कीम कब शुरू की गई थी? 19/8/2002 में। PIO मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो इनको कुछ सुविधाएं दोहरी नागरिकता के रूप में दी गई थी 2002 में। विदेशी भारतीय नागरिकता का प्रावधान किस नागरिकता संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया? सिंघवी समिति ने जब रिपोर्ट दी तो उसके बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा विदेशी भारतीय नागरिकता का प्रावधान लाया गया। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, पहले कार्ड कौन सा था? POI, अब है OCI कार्ड। स्कीम कब शुरू की गई? 1/12/2005 में। भारतीय सरकार द्वारा PIO कार्ड स्कीम और OCI कार्ड स्कीम 2002 वाली और 2005 वाली को मिलाकर एक नई योजना शुरू की गई। वो कौन सी है? वो है भारतीय विदेशी नागरिकता कार्ड होल्डर। इसे 2015 में शुरू किया गया। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। भारतीय विदेशी नागरिकता कार्ड होल्डर में कौन से देश के भारतीय मूल के निवासी शामिल नहीं हैं? वो है पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो भारतीय मूल के निवासी हैं उनको यह सुविधा नहीं दी गई है। नागरिकता के 2 सिद्धांत कौन से हैं? पहला है जूस सेगुइनिस, रक्त के आधार पर नागरिकता। जूस सोली, क्षेत्र के भीतर जन्म के आधार पर नागरिकता। नागरिकता के सिद्धांतों में से भारत ने कौन सा नागरिकता का सिद्धांत अपनाया है? तो रक्त के आधार पर जो नागरिकता दी जाती है, जूस सेगुइनिस, इसके आधार पर भारत में नागरिकता दी जाती है। कैसे? अगर भारत के बाहर भी आपने जन्म लिया है यदि, लेकिन आपके जो माता या पिता में से कोई भारतीय मूल का है, भारतीय रक्त का है, तो उसको नागरिकता मिल सकती है। तो हमने कौन सी अपनाई है? जूस सेगुइनिस। पहले हमने जूस सोली अपनाई थी 1986 तक। उसमें ऐसा था कि कोई भी व्यक्ति यदि भारत में जन्म ले लेता है और उसके माता पिता चाहे कहीं के भी हों, संविधान में ऐसा था, तो उसको नागरिकता मिल जाती थी, लेकिन 1987 से ये नहीं है। तो हमने कौन सा सिद्धांत अपनाया है? जूस सेगुइनिस। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ ये वीडियो जो है आपको मदद करेगी आपके एग्जाम्स में और भारतीय नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने में। थैंक यू।